जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम माह का पहला अध्याय आपको सुना रही हूँ। एक समय की बात है कि भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र गाथा का आरंभ हो रहा है। भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती और महर्षि का नमस्कार स्मरण कर कथा आगे बढ़ रहा है। नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। वे सभी वेदों के अज्ञात, तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था कि यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण हो। देश में ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उस समय सूत जी की महान कथावाचक शास्त्र के थे और तीर्थ यात्रा करते वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, स्वामी और भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदर पूर्वक खड़े हो उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्र निवेदन किया कि हे सूत जी, आप सभी शास्त्रों के अज्ञात, कृपा करके हमें ऐसे कथा सुनाइए जो साराभूत हो और कल्याणकारी और हमें इस संसार रूपी सागर से पार करने वाला हो। ऋषि की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न और ने कथा प्रारंभ किया। सूत जी ने बताया कि अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे। उन्हें पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा पवित्र नदियों का स्नान कर किया है, तर्पण किया, देवताओं को, पितरों का पूजन किया। इस यात्रा में उनके मन को अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते हस्तिनापुर पहुँचे। उन्होंने सुना कि महाराजा परीक्षित ने अपने राज्य त्याग कर गंगा तट पर तपस्या कर। यह सुनकर सूत जी की भी वहाँ पहुँचे। गंगा के किनारे एक दृश्य थे जो विभिन्न प्रकार के कठोर तपस्या कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, तो कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार पर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वह महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र, ब्रह्म ज्ञानी और महायोगी श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। युवा थे, परंतु उनके भीतर अत्यंत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था, वे संसार के मोह से परिपूर्ण और मुक्त ब्रह्म में लीन थे। उनका आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्होंने एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी की इन सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से गिरे हुए चमक रहा है। सभी ऋषि उनके चारों ओर बैठकर उसके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुन रहे थे। ओम नमो भगवते। दोस्तों, ये पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का पहला अध्याय कथा में आज आप लोग को सुना रही हूँ। आप लोग अपना प्यार देना और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।